हैं? तो बहुत दिनों बाद हो गए सर, ये भी 3-4 हाँ महीने लग यार, गए। वही मुझे भी लग रहा, मुझे कोई कटिंग कोई बार्बर नजर मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? सर इसमें हम्म। सर 3-4 महीने हो गए, अब जाके इतने ही हो गए अब। अच्छा, इतनी? हाँ। और बाकी सब घर में सब ठीक है बेटा? सब ठीक है। ये देखो, ये पैसे बचा रहे हैं जेपी में बैठ के, शकल दिखा के, चूहे वाली शकल दिखा रहा है देख। हार्दिक, यार घर पे कटिंग कर ले, घर पे कटिंग कर ले भाई। सर एक सेकंड आया सर। हाँ, हाउस की टी शर्ट पहनने जा रहा है, मुझे मालूम है। बोले छोड़ेंगे है नहीं, फोटो खुलवाएंगे खुलवाएंगे और बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना? उमंग, उमंग भी 1 मिनट कह के भागा है अभी। हर्षित से बोलना बेकार है, वो आजकल चेहरा दिखाते ही नहीं। ये वाह, और यस। कैप वैप लगा के बिल्कुल राजा बाबू बन के बैठे हैं सारे। भाई स्कूल यूनिफॉर्म किधर है हर्षित? हम्म। हर्षित भाई, सर स्कूल की है सर, स्कूल की ड्रेस अच्छा है सर। स्कूल की है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। वो सर उमंग नहीं कैमरा सुनेगा। बेकार है सर इसलिए। नहीं नहीं, कैमरा अच्छा है, अब मुझे दिख रहे हैं। हाँ, उमंग ने शर्ट बदल ली, अब वो सही बैठा हुआ है। ये गुड। कार्तिक विजयन इज इन। सायराम। मेरी ही क्लास में लेट आते हो, सारी क्लासेस में लेट आते हो? दीपेश, कैन यू शो योर फेस टू मी? हाँ कार्तिक, गुड। दीपेश स्टिल नॉट लिसनिंग मी। विश्वास शर्मा जी इज हियर बट आई डोंट नो वेयर। आजकल तो साईराम बोलना भी बंद कर दिया लोगों ने। सायराम सर। पंडित जी प्रणाम। अरे आज तो टाइम से आ गए हैं क्लास में आप, नहीं तो कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं लगता हमको। दीपेश, ओके। हाँ, तो आज किसका प्रेजेंटेशन है? विश्वास, आपको प्रेजेंटेशन दिया था वो कहाँ है? सर कैसे? आपको? सर मुझे कब दिया? अच्छा, हाँ सही है सर, मुझे कब दिया? मैं तो क्लास में आता ही लेट हूँ, 10 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट पहले निकल जाता हूँ क्लास से सर। उमंग, आर यू रेडी? सर मेरा हो गया था राउंड 16 था ना मेरा, तो गया था कब का। ओके, तो आज किसी का टर्न नहीं है? सर काइफोसिस है। आज किसी का टर्न नहीं है? काइफोसिस? सर अभी तक हुआ नहीं सर, कोई ने टॉपिक नहीं दिया। किसको दिया था काइफोसिस? सर पता नहीं। चलो आगे से डायरी वगैरह नोट करके रखूंगा, ये मैं लेके आया हूँ आज। दिखा कि नहीं? हम्म, दिखा कि नहीं? ऑल राइट। चलो, 11 पीपल आर हियर, राइट? हर्षित काबरा। हर्षित, अभी तक आपने कोई प्रेजेंटेशन किया बेटा? हर्षित, यस सर। आपने अभी तक कोई भी प्रेजेंटेशन किया? नो सर। हम्म, आगे करने का है विचार? यस सर। चलिए लिखिए। यस सर। राइट, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया आपका टॉपिक है। यस सर। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स
इन इंडिया। हर्षित, ठीक है। यस सर। स्पेशल कंसिडरेशन, मिनाक एंड मैंसुरल डाइफ्यूजन, ठीक है। इसको जो प्रेजेंट करेगा वो करेंगे उबेश। आर यू रेडी? सर रिपीट द टॉपिक नेम सर। यस, स्पेशल कंडीशंस कंसिडरेशन, स्पेशल कंसिडरेशन, मिनाक एंड मैंसुरल डाइफंक्शंस। लिख लो चाहो तो, मिनाक एंड मैंसुरल डाइफंक्शन। सर बुक में है क्या सर ये? इज दैट ओके? लिख लिया? सर बुक में है क्या ये? हाँ, बुक में है। एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, सॉरी। सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ, मिनाक एंड menstrual dysfunction is a problem of the women's, right? I am showing, I am sharing this, right? Write down. Write this topic, right? These two topics, 1, 2. Have you noted down? यस सर। हो गया? लिख लिया? यस सर। ओके। उबेश, नेक्स्ट। मोहम्मद का आज बाकी है, सिद्धार्थ का भी हुआ है, नीति का भी हुआ है, आदित्य का भी हुआ है, विश्वास शर्मा। हाँ, अपना अपना टॉपिक लिखो। Female athletic traits. Can you hear me? Sir, please repeat it again. Vishwas. Female athletic traits. That is called osteoporosis, amenorrhea, and eating disorders. I am sharing. Okay, sir. Not okay. Just note it down from list. Read this. Vishwas Sharma, read this. Female athletics trade, osteoporosis, amenorrhea, and eating disorders. Right? This is your topic to present. Right. Yes, sir. Okay. Next is हर्षित काबरा का हो गया, उबेश का हो गया, विश्वास का हो गया। Right. Next is, let me see.
विश्वास कर लोगे ना पूरा टॉपिक? Yes. Okay. Now the causes. एक मिनट जरा मैं देख लूं, पता लगा कि सॉरी, just 2 minutes, bear with me, right? Okay. Next topic. Aditya, you are from biology, na? आदित्य Yes, sir. कीची, यस सर, यस सर। मैं आपको ना टॉपिक दे रहा हूँ। और बायो का कौन है बेटा अपने में? सर मैं और उवेश हूँ बस। अच्छा, ओवेश को मैं दे चुका हूँ। कीची, यू राइट डाउन योर टॉपिक। यस सर। एनोरॉक्सिया नर्वसोबा, नर्वस बोशा। सर मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। Just a minute. Can you see? एनोरॉक्सिया नर्वोसा, ठीक है। टाइप्स, कॉजेस, ठीक है बेटा। सर ये सिम्टम्स बोलो, बोलो एनोरेक्सिया जो, सर्वोरा। हाँ ओके सर। ठीक है। टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स, यस सर। देन ट्रीटमेंट, ओके सर। ठीक है। और देख लेता हूँ इसमें और कुछ तो नहीं, फिर एक ही आदमी एक टॉपिक करे, ठीक है, हो जाएगा बेटा। हाँ सर। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखता हूँ मैं। नेक्स्ट हार्दिक, तू करेगा बेटा हाँ सर, कर लूंगा। एक टॉपिक? यस सर। ठीक है, देखो ये शेयर हो रहा है क्या, देखो ये बुलिमिया हो जाएगा बेटा, दिख रहा है तुझे? हाँ सर, हाँ। और बड़ा करूं? ना ना, ठीक है ठीक है। ओके, टाइप, कॉजेस, हाँ टाइप, कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, ठीक है। यस सर। ओके, ओके, ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, सिद्धार्थ चला गया वापस, और इज हियर? नो। ओके, नियति बिटिया, यस सर। ये ईटिंग डिसऑर्डर का आप करोगे? यस सर। सी, symptoms of eating disorders, causes of eating disorders, ठीक है। symptoms of female traits, ये जितने भी हैं, ठीक है। एनीमिया, दैट्स ऑल, ठीक है, हो जाएगा बेटा। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं करता हूं। causes, symptoms of eating order, लिख लिया? यस सर। then symptoms of female, symptoms of eating disorders, ठीक है।
देन फीमेल ट्रेट्स एंड एनीमिया। ठीक है, हो गया बेटा? Yes, sir. गुड। ओके, इससे पहले मैंने किसको दिया था? हार्दिक को। यस सर। हार्दिक, बुलीमिया। राइट, बुलीमिया। और हार्दिक से पहले आदित्य खींची। आदित्य खींची को क्या टॉपिक दिया था? सर नर्वस हुआ। हाँ, यस सर। हाँ ठीक है बेटा, एनोरेक्सिया नर्वस हुआ। बस मैं लिख रहा। हाँ, ये लिख के रखा था जैसे कि मैं भूलूं नहीं। ऑल राइट, तो आज सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो है हमारी साइड से वो करेगा मोहम्मद कैफ, क्योंकि मोहम्मद ने आज प्रॉमिस किया था कि मैं आज करूंगा। सर मोहम्मद, आर यू रेडी? यस सर। आर यू रेडी बेटा? यस। यस, स्क्रीन इज योर्स। शाबाश, ऑल द बेस्ट। वेरी गुड। ये करता है बेटा, काम करता है मेरा। वेरी गुड। सर माय टॉपिक इज बोलेक्स। इसमें देखेंगे व्हाट आर बोलेक्स। बोलेक्स का अभी बेटा कंडीशन मोहम्मद बेटे, अभी ना वो घूमा नहीं है, Yes, sir. कंटेन नहीं घूमा। कंटेन को घुमाओ, स्क्रीन घूम। हाँ, वेरी गुड, बोलेक्स, वेरी नाइस। सर घूम। हाँ, हो गया, हो गया, हो गया। Bolek is a condition in which a person's leg appears bored out, meaning मतलब कि जो उसके नीज और एंकल्स रहते हैं वो अपार्ट हो जाते हैं जेन्युइन वेरम से। मतलब जैसे एक अच्छा पर्सन रहता है, फिट पर्सन, उससे बहुत अलग हो जाते हैं नीज। वेरी गुड। Bolex can sometimes be a sign of an underlying diseases such as Boland diseases or rickets. Rickets, very good. And may lead to arthritis Arthritis. and hips. Arthritis in the knees and hips. Treatment option includes braces, casts, or surgery to correct these bone abnormalities. Surgery to correct these bone abnormalities. सर आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है बेटा, आ रही है। This condition is fairly common in infants because of these infants because of their cramped position in the orbs. माँ के पेट में जो हम पोजीशन में रहते हैं ना, उसके कारण ये कई बार हो जाती है। अगर हम ढंग से मसाज वगैरह ना करें, मालिश वगैरह ना करें, बच्चों को एक्सरसाइज ना कराएं, तो ये प्रॉब्लम बच्चे को कंटिन्यू रह सकती है। यस। Typically, no treatment is necessary for infants. A child's leg will begin to straighten when they start to walk, usually between 12 to 18 months of age. In most cases, there are no lasting side effects. You should contact a doctor if your child has bow leg beyond the age of 2. Very good. मतलब अगर किसी बच्चे को बो लैग हो जाता है तो मतलब 2 साल से पहले अगर वो चलना नहीं सीखता तो अपन को डॉक्टर को बताना चाहिए कि ये चल नहीं पा रहा और इसके पैर ढंग से मतलब जमा नहीं पा रहा।
वेरी गुड. Causes of bullets. Blount's disease. In Blount's disease, which is also called tibia ora, a child shin develops abnormally, curving below the knees as your child start to walk. The bowing of the legs become worse. वर्ष बेकार और खराब हो जाता. This condition may apparent early on, but in some cases, symptom may not be noticeable until the child reaches adolescence. कभी-कभी ऐसा Very होता है nice. कि adolescence तक बच्चा चल तो पाता है लेकिन ढंग से नहीं चल पाता, लेकिन पता नहीं चल पाता कि इसको बोलेक्स है या नहीं है. Over time, bolex can lead to joint problems in their knees. Bond diseases is more common in females, African Americans, and children with obesity. Children who begin walking early are at a greater risk. कुछ माँ बाप ऐसा करते हैं कि बच्चे को ना पहले से ही चलाना शुरू कर देते हैं और उसको मतलब पैरों पे जोर दिलवाते हैं, तो उनको ये दिक्कत रहती है कि कभी कभी उन्हें भी बोलेक्स हो सकता है. Children should normally start walking on their own between 11 to 14 months of age. हाँ, very good. Recognizing the symptom of bolex. Recognizing the symptoms This is a of very bolex. This is a very recognizable condition. Your knee won't touch when and with bolex looks symmetrical. अगर मतलब अपन को पता लगाना है bolex है नहीं, तो पहले खड़ी को चेक करना है. अपन को most bolex cases start to improve the child 18 months old. अगर किसी बच्चे को चाइल्ड को बोला गया और अगर मतलब अपन उसे और अच्छे से अगर रोज चलाएंगे वगैरह और एक्सरसाइज उसके पैर की मालिश वगैरह करेंगे तो 12 से लेकर 18 मंथ के ओल्ड में उससे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा उसका बोलेग. यू शुड टाइप टू मतलब अपन को डॉक्टर वगैरह से भी बात करनी चाहिए. सर ट्रीटमेंट्स ऑफ बोलेग्स. Treatment recommended for infants or toddlers unless underlying condition has been identified. Treatment may be recommended if your case of bolex is extreme or getting worse, or if an accompanying condition is diagnosed. Some treatment options जो बोलेक्स अगर अपन को वर्स कास्ट आती है होती है. और नेक्स्ट सब टॉपिक है कैन बोलेक्स बी प्रिवेंटेड. There is no prevention for bolex in some that for example by making child receive sufficient vitamin D. अगर जैसे बोलेक्स की कोई प्रिवेंशन की तरीका नहीं है, लेकिन अगर अपन को प्रिवेंट करना हो तो उसे विटामिन डी की अच्छी से सफिशिएंट दें थ्रू बोथ डाइट सनशाइन दें.
सर हो गया। अली से कोई सर सवाल? आपकी आवाज नहीं आ रही। अली के लिए कोई सवाल? आज अली के लिए सारे लोग तालियां बजा दो। अली ने आज बहुत अच्छा काम किया है। वेरी गुड अली, आई एम हैप्पी। हाँ, ये देखो कार्तिक ने क्लैप कर दिया आपके लिए। एवरीबॉडी कैन डू लाइक दिस। इसका मतलब है कि अली कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अली कर सकता है, ठीक है ना? बस अली को ऐसे ही करना है। बहुत अच्छे। अच्छा, काइपोसिस टॉपिक मैंने किसको दिया था? इज देयर एनीवन? सर शायद पलक को दिया था। पलक को दिया था? तो सर पलक तो है ही। सर काइफोसिस यस सर मेरा था। तो बहन करो ना। ओके सर। अरे बाप रे, इतना भारी वजन लेके बोल रही है ओके सर। आर यू प्रेजेंटिंग पलक? यस सर। ओके, जरा अपने पीछे का बैकग्राउंड काबू रखना बेटा। यस पलक दीदी, गो ऑन। पलक ये खुल गया, बस इसको ना अंदर जाके स्क्रीन रोटेट कर लो, वर्टिकल कर लो बेटा। हाँ, यहां से वर्टिकल कर लो। ये रोटेट, रोटेटरी तो तेरा ऑन है, तो फिर इसको स्क्रीन को घुमाओ, मोबाइल को घुमाओ, शायद हो जाएगा। पलक हमारी आवाज आ रही है आपको? पलक आवाज आ रही है बेटे हमारी आपको? पलक आपको आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हाँ, तो आपकी हाँ, ये खुल गया, बस इसको मोबाइल को वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल की जगह मोबाइल को घुमा लो। मेरी प्रेजेंटेशन तो नहीं बता दी। हाँ ऐसे। हाँ। एक मिनट में रुको। हाँ, दैट्स गुड, बस हो गया, शाबाश। Now never forget now, right? Continue. Yes sir. Kyphosis, an increase or exaggeration of a backward or posterior curve, or a decrease or reversal of a forward curve. Reversal of the forward curve. Good. What is the meaning of this? Now see in the second photograph, this exaggerated toric curve, ये नॉर्मल स्पाइन कर्व में सीधा है, और वहीं पर काइफोसिस स्पाइन जो है वहां पे क्या हुआ है, कर्व
ज्यादा एक्सपेंड कर गया, राइट, एंड दिस कॉजेज काइपोसिस वेयर द रिवर्सल ऑफ ए फॉरवर्ड कर्व, जो फॉरवर्ड कर्व है हमारा वो उल्टा ज्यादा कर्व हम्प बन रहा है यहाँ पे, दैट इज काइपोसिस। हाँ चलो। It is caused by malnutrition, illness, deficiency of pure air, insufficient exercise, rickets, carrying heavy loads on shoulders, unsuitable furniture, weak muscles and habit of doing work while leaning forward, etc. इसका मतलब ये हुआ कि पलक को ये काइपोसिस हो सकता है या हो गया है। कैसे? कॉजेज ऑफ काइपोसिस इज मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब अगर ढंग से हम खाना नहीं खाते हैं या हम अंडर डाइट रखते हैं अपने आप को, तो ये काइपोसिस हो सकता है। अगर हम बीमार गिर जाए, बहुत वीक हो जाए, तो ये हो सकता है। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्योर एयर, अगर हम खुले वातावरण में, प्योर एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, कैरिंग हैवी लोड ऑन द शोल्डर। ये पलक स्लाइड बदल दिया आपने क्या सर? आपने स्लाइड बदल दी। हाँ सर। अनसूटेबल फर्नीचर, इससे भी हमको हो सकता है, तो हमको ध्यान क्या रखना पड़ेगा? We all have to be very careful about our body structure. Yes, Palak, carry on. Precautions from the very beginning, appropriate posture of sitting, standing, and walking should be paid attention. Explain. First, sit in a chair. Your buttock should touch the back of chair by looking upward. Hold your hands each other behind the back in such a way that your shoulder may remain in stretch forward, backward. Remain in this position for some time. Second, always keep a pillow under your back while sleeping. Third, bend your head backward in standing position. Fourth, perform Dhanurasana, the yogic asana regularly. Fifth, lie down in front lying position. Keep your hand near the shoulders. Now straighten up your arms slowly. Raise the chest. Head should be backwards. Maintain this position for some time. Sixth, hold your arms out at shoulder level and bend elbows. Snap elbows back, return to starting position. Repeat this exercise at the time for the best result. हो गया? Yes, sir. पलक, रीडिंग किया करो बेटा, हैं? Try to do reading as much as you can. Problem is this: we are not able to read properly even, right? और आगे से प्रेजेंटेशन और अच्छे से प्रेजेंट करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ, ये काम चलाओ काम नहीं चलेगा। Is that clear? Yes, sir. चलिए, okay. Any question from anyone? Yes. जी, हाँ जरा सवाल पूछ लो पार कोई सवाल? यस सर। हाँ पूछो सर, अनसूटेबल फर्नीचर क्या मतलब सर, समझ नहीं आया। पलक बताएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसूटेबल फर्नीचर? पलक। हाँ सर, वो हाँ, अनसूटेबल मीन्स, मान लीजिए हाइट ज्यादा है फर्नीचर की, या छोटी टेबल पे झुक के हम लिख रहे हैं, हमारी हाइट ज्यादा है, फर्नीचर की हाइट कम है, तो हमको झुक के लिखना पड़ रहा है?
या बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो अनसूटेबल फर्नीचर है। कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक सूटेबल हाइट पे हमको हमेशा अपनी पोजीशन रखनी चाहिए और वो फर्नीचर हमारा प्रॉपर अकॉर्डिंग टू अवर हाइट होना चाहिए। ठीक है। हाँ और कोई? हाँ बोलो। एनीबडी एल्स? और पलक दीदी रेगुलर क्लास में रहा करो, आप बीच बीच में गायब हो जाती हो, इट्स नॉट गुड। ठीक है बच्चा? और जितने भी लोग हैं सब स्कूल की टी शर्ट डाल के या शर्ट डाल के बैठा करो क्लास में। ओके चलो थैंक यू। आदित्य कोई सवाल? नो सर। चलो पलक बाहर निकल जाओ। सर काइफोसिस और राउंड, हाँ मन बोलो बेटा। काइफोसिस और राउंड शोल्डर में डिफरेंस होता है क्या? Kyphosis can also be called round shoulder. Is that clear? Don't get confused. It is almost same. Round shoulder or kyphosis. Meaning is almost same. That's right. और कोई? नीति बेटा कोई क्वेश्चन? No, sir. ओके किसी और को कुछ प्रेजेंट करना हो कि सर मेरा ये रह गया था? सिद्धार्थ सर? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। एनी प्रेजेंटेशन लेफ्ट आउट? नो सर। अच्छा वो नमन भैया कहाँ हैं आपके? सर वो दुकान पे बैठते थे। दुकान पे मतलब क्या क्लास छोड़ के? सर पिताजी नहीं है सर उसके, अभी इधर बाहर गए। कहाँ चले गए? पिताजी कहाँ चले गए? सर पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छे से रहना है ना, और सबको अपना ख्याल रखना है। एग्जाम आपके आ ही रहे हैं, टाइम टेबल पहुंच गया आपका? एग्जाम शेड्यूल आपके पास आ गया? यस सर। यस सर। सबको पता लग गया? अपना पेपर कब कब है? लास्ट है सर आपका पेपर। कौन सी तारीख है? सर 8 तो 14 या 13 है सर। हाँ ढंग से देख लेना ठीक है, दोनों ही तारीखें गलत बोली तूने। 8 से शुरू हो रहे हैं, शायद 15 को एग्जाम है, शायद है ना, 14 या 15 को। देख लेना एक बार सारे। और कोई बात जो शेयर करनी हो? एनीथिंग विच यू वांट टू नो? पेपर कैसे आएगा ये बताया आपको किसी टीचर ने? सर हम पेपर देंगे कैसे सर? सॉरी एग्जाम जो होगा वो कैसे होगा, मतलब कैसे? ऑनलाइन? सर फॉर्मेट मतलब ऑनलाइन सर कैसे करेंगे? ऑनलाइन ऐसे होगा कि आपको हम पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, ठीक है, और एक फिक्स टाइम तक के लिए लिख के भेज देंगे, और फिर आप उस पे अपने पेपर पे उसको लिखेंगे, और लिखने के बाद में स्कैन करेंगे, और स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ आप हमको वापस भेज देंगे। लेकिन ड्यूरेशन फिक्स रहेगा। लिखने वाला है, एमसीक्यू जैसा नहीं? लिखने वाला भी है, और एमसीक्यू भी अगर भेजेंगे तो शायद किसी एक फॉर्मेट में भेजेंगे, हो सकता है मे बी इन द गूगल फॉर्म, और उसका भी ड्यूरेशन लिमिटेड रखेंगे, एक फिक्स टाइम रखेंगे। उस फिक्स टाइम के बाद में उसके अंदर अंदर अगर आप लोग भेज देंगे तो एक्सेप्टेड है। आप लेट हो गए तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सर ओपन बुक टेस्ट होगा? ओपन बुक टेस्ट होगा मतलब? सर मतलब आंसर सर बुक्स में देख के लिखना या फिर? देख के क्यों लिखना है यार? आंसर लिखना है। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको किताब में ना मिलेंगे, फिर क्या करोगे?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर ओपन बुक होता भी है तो फिर ओपन बुक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाएं या क्वेश्चन ऐसे बना के भेजे जाएं आपके पास में which you are not able to find in the class books. So you have to go thoroughly. You have to understand the concepts. That is more important. समझ रहे बात को? यस सर। है ना? तो पढ़ाई वैसे ही शुरू करनी है अब सबको, हर सब्जेक्ट की. We should be ready. All right? Yes, sir. Anything which you want to know more? सर जब Anything which हाँ बात. जब टेस्ट देंगे तो सर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी? क्लास सॉरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी जब टेस्ट देंगे? क्लास के सामने मतलब क्या क्लास में रहना पड़ेगा टेस्ट के टाइम या फिर घर पे? अरे व्हाट एन आइडिया सर जी यार, बिल्कुल बिल्कुल. और यार तू आइडिया बड़े अच्छे देता है, वेरी नाइस. हाँ ये भी हो सकता है कि मैं सामने बैठा हूं और बोलूं करके दो जल्दी से, और विंडो ओपन करके रखो, है गर्दन हिलाएगा तो मैं एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूंगा, जैसे गर्दन इधर उधर हिलाएगा वो रेड रेड करने लगेगा. ऑल पॉसिबिलिटी. लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, वी आर ऑनेस्ट पीपल ना. ऐसी बातें दिमाग में लाते क्यों हम लोग? ऑनेस्ट नहीं है क्या? हेलो, है तो ऑनेस्ट लोग पर ऐसी बातें डाउट में लाते क्यों है? अरे सर वो ईमानदारी पे सवाल थोड़ी होता है. फिर ईमानदार तो फिर ईमानदार रहता है. ठीक है? हाँ उस लाइन पे चलना है बेटा, जहां पे हम अपने आप पे डाउट ही ना करें. अगर हम डाउट कर रहे हैं तो हम एजुकेशन में कहीं पिछड़ रहे हैं. ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय. शाबाश. अपनी तैयारियां शुरू करो. साई राम, साई राम नीति बेटा, साई राम एवरीवन. सर हाँ बेटा, इस क्वेश्चन इसके मार्क्स फाइनल एग्जाम्स में ऐड है क्या? इतना टेंशन क्यों ले रही है बेटा? यस सर. Just prepare yourself. We are checking our progress. जो होगा होगा. Why you are worried about that? We are the players. We have to play a game. That's all. What result will come, that is not a matter of importance. All right? Yes, अभी sir. इतना नहीं सोचना कि फाइनल में होगा नहीं होगा. जो होगा होगा. हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और उसका एग्जाम लेंगे और देंगे, खत्म बात. ठीक है? ठीक है? अभी इतना ज्यादा वरीड नहीं होना बेटा. Okay, चलो, sir. शाबाश. God bless you. Sai Ram. God bless you. Ovesh bhai, anything which you want to ask?